सब जानते हो देवासुर संग्राम में क्या हुआ था। किस किसने देवासुर संग्राम की कथा सुनी है? एक माता जी ने सुनी है। देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ था। तो अब देवराज इंद्र ने दशरथ जी महाराज को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। सामर्थ्यवान थे, स्वर्ग के राजा की सहायता करने के लिए जा रहे थे। रानी बड़ी बलवान थी, बोली मुझे भी ले चलो। पहले के जो राजा होते थे वो अपनी अनेक रानियों को युद्ध में ले जाते थे। रानियां खूब बलशाली होती थी, राजाओं से भी ज्यादा बलशाली होती थी, और ये रानी कैकेयी बड़ी योद्धा थी। तो दशरथ जी महाराज रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। असुरों ने दशरथ जी महाराज को घेर लिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और दशरथ जी महाराज के रथ के पहिया की धुरी टूट गई, उन्हें पता भी नहीं लगा। और इतना तक लिखा है कि देवताओं के आक्रमण के कारण दशरथ जी महाराज का पूरा शरीर जर्जर हो गया था, क्योंकि खूब आक्रमण किया था, वो बेहोश हो गए थे। इतने में रानी कैकेयी रणभूमि में कूद पड़ी और अपनी उंगली काट के रथ के पहिए की धुरी में लगा दी और सारे राक्षसों का सर्वनाश किया, और उस रथ को हाँक कर एक उचित स्थान पर लेकर गई और दशरथ जी महाराज के प्राण बचाए। दशरथ जी महाराज मूर्छित थे। जब मूर्छा भंग हुई, होश आया, तो जाना आज तो कैकेयी ने मेरे प्राण बचा लिए। कैकेयी ना होती तो मैं जीवित ना पाता। दशरथ जी महाराज ने कहा, रानी मेरा बड़ा सौभाग्य है जो तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मेरे प्राण तो तुम्हारे अधीन हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। रानी कैकेयी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। अब जो दशरथ जी महाराज का था वो रानी कैकेयी का ही था, तो उसको मांगने की क्या आवश्यकता पड़ती। वो बोली, राजन अभी तो कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने जबरदस्ती की, नहीं मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, तुम मांगो कुछ। रानी ने बोला, अब कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या मांगो। बोले 2 वरदान मांग लो। बोले 2 वरदान। अब उन्होंने सोचा क्या मांगू, किसी चीज की कमी ही नहीं थी। उनका भाग्य देखो, यदि आपसे कोई अभी आकर कह दे कि कुछ मांगो तो आप पहले तो ये सोचोगे कि क्या मांगो, इतनी सारी चीजें हैं मांगने के लिए, क्या क्या मांग लूं। और सबके साथ ऐसा ही है, लोगों की इतनी सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उनकी तो कोई इच्छा ही शेष नहीं थी, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा, राजन मेरे ये 2 वरदान मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख रही हूँ, जब मुझे आवश्यकता होगी मांग लूंगी, अभी कुछ नहीं चाहिए। और उनको कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उसने कभी मांगा नहीं।